तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि गजा पर इस्राइली बमबारी जारी है। इससे मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि 20 रोज से जारी इस्राइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई है। शोहदा में 3,000 से ज़ायद बच्चे और 1,700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 27 हो गई है। तबाह मकानात के मलबे में 2,000 अफराद दबे होने का खदशा है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इस्राइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके हैं। इस्राइली बमबारी से तबाही पर फ़लस्तीनी हुकूमत का कहना है कि गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। बिजली और तिब्बी सामान ना होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं। और इस्राइल की जानिब से गजा के शिमाली हिस्से में गुज़श्ता रात हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई। इस वक्त लबनान इसराइल सरहद पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से। जी तारिक, बताइए। जी, यहाँ लबनान इसराइल सरहदी इलाके में मुसलसल झड़पें जारी हैं। रात भर हमने मुख्तलिफ छोटे बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनते रहे हैं। और अगर गजा की बात की जाए तो गजा में कल रात भी ज़बरदस्त किस्म की इसराइल की बमबारी रही है और इस दफ़ा हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी जो है वो कार्रवाई की गई है। छोटे बमों के ज़रिए जो अहदाफ हैं इसराइली फ़ौज ने गजा के अंदर उनके ऊपर बमबारी की है। जबकि अल शहाब न्यूज़ एजेंसी ने ये खबर दी है कि एक ड्रोन तैयारा गजा के अंदर गिरा है। उसकी वजह नहीं मालूम चल सकी कि ये हिट हुआ है या किसी फनी खराबी की वजह से गिरा है। अब तक जो इसराइल और हमास के दरमियान पिछले कई बरसों में जंगें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी दिनों में इसराइल पर हमले हुए हैं तो पिछले 3 दिन के अंदर जितनी रॉकेटबारी की गई है इजराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पे, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुसलसल हमले हुए हैं इन 3 दिनों में। और कल रात जो रॉकेट फेंके गए हैं गजा से, वो तेल अवीव के अलावा याफा में गिरे हैं और अल करिया के इलाके में गिरे हैं। यहाँ पर इसराइल की अस्करी कौंसिल का इजलास हो रहा था, जो इस हमले के बाद जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तारिक अबुल हसन, आपने अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना भी ख्याल रखें और हमें मुसलसल अपडेट करें। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज गजा की सूरत हाल से मुतालिक जारी है। अभी ताज़ा खबर यह भी है कि अमरीका ने शाम में ईरानी फौज के ज़रिए इस्तेमाल 2 मकामात पर हमले किए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि शाम में दिफाई हमले इराक शाम में अमरीकी फौज पर हुए नाकाम हमलों का जवाब है। हमले का मकसद सिर्फ इराक शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत और दिफा करना था। उन्होंने अमरीकी हमलों को इसराइल हमास तनाज़े से अलग करार दिया। लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इराक शाम में अमरीकी फौजियों पर हुए हमलों में अमरीकी शहरी कॉन्ट्रैक्टर दिल के दौरे से हलाक हुआ और 12 अमरीकी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। अमरीका ने इससे कबल मशरिक़ वस्ता में मजीद 900 अमरीकी भेजने का फैसला किया है। पेंटागन का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते इराक में कम अज़ कम 12 और शाम में 4 हमले किए जा चुके हैं। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज ने छापामार कार्रवाई करते हुए फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। आपको बताएं कि मगरबी किनारे में शहीद 4 अफराद में से 3 जनीन कैंप में शहीद हुए। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 110 हो गई है। अभी आपको बताएं, 7 अक्टूबर के इस्राइली हमलों के बाद से मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी मुश्किल हो गई है। नमाजियों को मस्जिद आने से रोकने के लिए इस्राइली पुलिस ने मस्जिद के अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में भी जगह जगह रुकावटें लगाई गई हैं, जिससे नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा के करीब जमा होकर सड़कों पर नमाज अदा कर रहे हैं। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।